हैं। हनुमान जयंती के मौके पर दर्शन पूजन कर रहे हैं सीएम योगी। हनुमानगढ़ी से कार सेवकपुरम भी जाएंगे सीएम। संतों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। परमहंस समाधि स्थल भी जाएंगे सीएम योगी। इसके बाद गोरखपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। फिलहाल हम आपको हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह हनुमान जी के दर पर पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के लिए। इसके बाद वो कार सेवकपुरम भी जाएंगे, जहां पर पत्थरों को तराशा जा रहा है। वहां निरीक्षण करने के बाद वो संतों से मुलाकात करेंगे। परमहंस समाधि स्थल भी जाएंगे और फिर बाद में गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल से ही सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में है। कल भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। उस दौरान वो वहां पर मौजूद थे, उस पल का गवाह बने, मां सरयू की आरती की और आज सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब सीएम योगी हनुमानगढ़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ संत महात्मा भी मौजूद हैं। इसके बाद सीएम कार सेवकपुरम भी जाएंगे, जहां पर बीते कई वर्षों से पत्थरों को तराशा जा रहा है। निमिष हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से जुड़ चुके हैं। निमिष, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। जी अमित, अगर बात करें तो सीएम आज हनुमान जयंती के मौके पर हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, वहां पर दर्शन पूजन किया। वहां से अब इस समय सेवकपुरम में मौजूद है। सेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों और अयोध्या के वरिष्ठ संतों के साथ बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। यहीं पर अल्पाहार लेंगे और फिर यहाँ से वो हवाई पट्टी की तरफ जाएंगे, जहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। एक बात आपको और बता दें, आज हनुमान जयंती के मौके पर पिछली 4 साल से जब जब दीपोत्सव होता है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहते हैं और हनुमान जयंती के मौके पर दर्शन करके ही निकलते हैं। इस दरमियान वो संतों से मुलाकात भी करते हैं। तो चूंकि इस बार का राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बंद कमरे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और अयोध्या के वरिष्ठ संतों के साथ जो बैठक चल रही है वो बेहद अहम है। लेकिन हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बैठक के बाद यही अल्पाहार लेंगे और यहाँ से फिर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। जी अमित। निमिष, प्रभु राम भगवान हनुमान जी के आराध्य हैं और सीएम योगी प्रभु राम के आराध्य हैं। तो आज जब उनके दर पर वो पहुंचे दर्शन पूजन करने के लिए, तो मन में यही भाव रहे होंगे कि वर्षों से जो तपस्या की जा रही थी, जो संघर्ष किया जा रहा था, वो सफल हुआ। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और आखिरकार अब वो दीपावली आई जिसका कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। मन में यही भाव चल रहे होंगे। जी बिल्कुल, अगर गोरक्षा पीठ की बात करें तो उसकी 3 पीढ़ियां राम मंदिर के साथ समर्पित रही हैं और इससे में इनके मुख्यमंत्री के काल में इस तरीके का कार्य, राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो गया, काम चालू हो गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जब पिछली बार दीपोत्सव के दरमियान यहाँ पर सीएम आते थे तो अयोध्या के संतों की सब बातें अलग होने के बाद एक आखिरी बात होती थी कि मंदिर निर्माण कब शुरू होगा, कब फैसला आएगा, और सब पर पटाक्षेप लग गया। सीएम ने इस बात का गौरव अयोध्या को दिया कि जो राम की जन्मस्थली राम की है और उस पर भव्यता दिव्यता का जो आयाम दिया दीपोत्सव के दौरान, वो भी देखने लायक है। तो ऐसे में हमें जो खूबसूरती है अयोध्या की वो बढ़ी, साथ की इसकी प्राचीनता बढ़ी और सीएम योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर से लगाव वो अलग दिखा। इनकी 3 पीढ़ियां इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में समर्पित रही और ऐसे में इस दरमियान जो मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, तो ऐसे अयोध्या के संतों में उत्साह है, लोगों में खुशी का माहौल है। और अमित, जिस तरीके की तैयारी है, ऐसे में निश्चित ही जिस तरीके के भाषण इनके चलते हैं, जो इनका लगाव है, जो पूजा पाठ करने का तरीका है, स्पेशली छोटी दीपावली को अयोध्या में आकर दीपोत्सव मनाना, क्योंकि दीपावली अयोध्या का मुख्यतम त्योहार था। जब छोटी दीपावली को बड़ी दीपावली बना दिया उन्होंने। निमिष, आप बने रहे हमारे साथ। कल 6,06,000 से अधिक दिए यहाँ पर एक साथ जलाए गए, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। लेकिन आज की सुबह कैसी हुई है वो भी आप देखिए। सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन पूजन किए और निमिष बता रहे हैं कि अब वो कार सेवकपुरम में मौजूद हैं, जहां संतों महात्माओं के साथ इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। दिव्य अनुभूति है और जिस तरीके से दिव्य दीपोत्सव हुआ है और अभी हनुमान जी का दर्शन हुआ है, मुझको लगता है दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए शुभकामना करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। इसी तरीके से मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि देश इसी तरीके से योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता रहे और राम मंदिर के भव्य निर्माण का जो सपना देखा गया था वो बहुत जल्द साकार हो जाए, यही हर कोई उम्मीद कर रहा है। निमिष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निमिष, संतों और महंतों के साथ इस वक्त जो मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है, क्या कुछ बिंदु हो सकते हैं जिस पर बातचीत हो रही हो?
देखिए, सारे बिंदुओं पर पटाक्षेप हो गया है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में खंभों की फाइलिंग हो रही है। 1200 खंभों की फाइलिंग है। इसको लेकर संतों से विचार विमर्श किया जा रहा होगा। जो मेरा मानना है कि किस तरीके से इसको और भव्य बनाया जा सकता है, किस तरीके से और दिव्य बनाया जा सकता है, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो भी अंदर हैं और उनके साथ अयोध्या के वरिष्ठ संत हैं। तो ऐसे में एक राम मंदिर को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही एक दूसरा पहलू भी अमित है। इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नित्य गोपाल दास जी की स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। इसको लेकर हो सकता है उसके लिए भी संतों से मंत्रणा कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं इस समय, काफी लंबे समय से नित्य गोपाल दास जी अस्वस्थ चल रहे हैं और उनका इलाज इस समय लखनऊ में चल रहा है। तो उनका और हर दीपावली पर उनसे मिलने जरूर जाते थे मुख्यमंत्री। जब भी जाते थे तो मणिराम दास छावनी जरूर जाते थे। ऐसे में उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके मान्य अनुयायी हैं, क्योंकि अयोध्या के संतों में सबसे वरिष्ठ संत है और अयोध्या के संत उनको पितामह देखते हैं, मुख्यतः उनको अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उनके स्वास्थ्य पर भी चर्चा होगी और साथ ही अयोध्या के विकास की भी रूपरेखा हो रही है। किस तरीके का और विकास किया जा सकता है, क्या परियोजनाएं हैं जो चल रही है। तो तमाम बिंदुओं पर वो अपने वरिष्ठ संतों से, अयोध्या के जो लोग हैं, जो विशिष्ट जन हैं, जिनके साथ वो कमरों में हैं, तो जाहिर बात उनसे इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मुख्यतम जो चर्चा होगी वो यही होगी कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, कब तक ये पूरा होगा। ट्रस्ट के अधिकारियों से वो जानकारी लेना चाह रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आगे कैसे काम करेगा, कौन कौन से तमाम चीजें हैं उस पर डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अभी एकदम बहुत साफ कहना में क्लियर नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है ट्रस्ट के पदाधिकारी अयोध्या संत है, तो फिर अयोध्या के विकास की, राम मंदिर की, इन्हीं पर चर्चा होगी। जी, अयोध्या के लोगों की थोड़ी सी बात हो जाए निमिष। दीपावली का मौका है, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और सीएम योगी अयोध्या में मौजूद हैं। दीपोत्सव के माध्यम से एक नया विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया गया है। 6,06,000 से अधिक दिए एक साथ जलाए गए हैं। क्या भाव चल रहे हैं अयोध्या के लोगों के मन में? और देखिए अमित, अगर अयोध्या के लोगों की बात की जाए, अयोध्या के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पहली बात तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और फिर अयोध्या की दीपावली, अयोध्या वापस आ गई। जिस तरीके की त्रेता में दीपावली, तो अयोध्या के लोगों में भी उत्साह उमंग है। अयोध्या की मुख्यतम दिवाली कल ही मना ली गई, आज तो मनाई जाएगी, वो तो जो सामाजिक परंपरा है वो मनाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके का उत्साह कल देखने को मिला, अयोध्या के सभी मठ, मंदिर, छोटे घर, बड़े घर, जिस तरीके के गृहस्थ, ग्रामीण, नवीन बस्तियां, मलिन बस्तियां, जो इस तरीके की जो भी थे, सब जगह दीपोत्सव पूरे भव्यता के साथ था। लोगों ने अपने घरों में रंगोली बनाई, पूरे अपने भवनों को सजाया, दीपों को सुसज्जित किया। तो जो माहौल है अयोध्या का वो भक्तिमय है, एकदम से भगवान राम की नगरी राममय हुई। और जिस तरीके का कीर्तिमान स्थापित किया, स्वयं हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहली बात किया जाए तो पहले साल विश्व रिकॉर्ड बना था, दोबारा पिछले साल 4,04,026 दीपक जला करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है और कल एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ। तो ऐसे में अयोध्या का गौरव बढ़ने का काम हो रहा है। अयोध्या की जो छटा है वो त्रेता की अयोध्या दिख रही है। जिस तरीके से यहाँ लोग उमड़ रहे थे, जिस तरीके से लोगों के मन में श्रद्धा है, आप गलियों में जाइए, जहाँ जाइए तो आजकल बस एक ही चीज है, आपको देखने के बाद कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई यहाँ का जो तहजीब थी वो वापस आई है। लोग आपको देखने के बाद जय श्री राम करेंगे, सीताराम कहेंगे, इस तरीके के संबोधन में। और अयोध्या के संत इस काम को करने के लिए सबसे वरिष्ठ श्रेय किसी को देते हैं ना, मुख्यमंत्री को। जब से मुख्यमंत्री आए तब से अयोध्या का जो पिछड़ापन था, जो उपेक्षित थी, अयोध्या का स्वरूप अब बदलने लगा है। निमिष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार तस्वीरों के बारे में फिर से बता दें दर्शकों को। तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी के दर्शन पूजन किए हैं। सुबह सुबह उनकी आरती की है और उसके बाद अब वो कार सेवकपुरम के लिए चले गए हैं, जहाँ पर संतों और महंतों के साथ उनकी मुलाकात चल रही है, जिसमें चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अयोध्या के स्वरूप को कैसे और भव्य और दिव्य बनाया जाए, अयोध्या के विकास का कैसा खाका खींचा जाए कि आने वाले वर्षों में अयोध्या पर्यटन स्थल के तौर पर न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में अपना एक अलग स्थान बना पाए। अयोध्या से सीएम योगी का गहरा लगाव रहा है। सीएम बनने के बाद वो बार बार अयोध्या जाते रहे हैं, संतों और महंतों के साथ मुलाकात भी करते रहे हैं। और जब वो पहले अयोध्या जाया करते थे तो संतों का एक सवाल हुआ करता था कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कब होगा। तो सवाल का पटाक्षेप हुआ, जवाब आ गया, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और इस बार की
देश दीपावली का त्यौहार मना रहा है और इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आराध्य भगवान राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं, जहां आज की सुबह उनकी कुछ इस तरीके से हुई है। हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, पूजन किया है, विधिवत वहां पर आरती की है और उसके बाद वो कारसेवकपुरम के लिए रवाना हो गए हैं। तो चर्चा हम इस बात पर कर रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के साथ कैसा गहरा नाता है, गहरा लगाव है। वो चाहते हैं कि अयोध्या का स्वरूप इस तरीके से दिव्य और भव्य बनाया जाए कि आने वाले वर्षों में लोग अयोध्या का दर्शन कर जब लौटें, अयोध्या जाएं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, तो अयोध्या की एक अद्भुत तस्वीर अपने मन में बिठाकर वो वापस लौटें। हनुमानगढ़ी में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी वहां से रवाना हो चुके हैं। कल भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, उस मौके पर भी सीएम योगी राम की पैड़ी पर मौजूद थे, जहां पर राम के पूरे जीवन चरित्र को दर्शाया गया लेजर शो के माध्यम से भी, और सरयू पर जाकर उन्होंने मां सरयू की आरती भी की। कल कल बहती उनकी धारा ये संदेश दे रही थी कि मां सरयू भी खुश हैं कि इस बार की दीपावली 500 सालों के बाद एक अलग स्वरूप में देखने को मिल रही है। जिस राम के आने का इंतज़ार कई वर्षों से किया जा रहा था, जिनके आने पर हिंदुस्तान में दीपावली मनाई गई थी, वो दीपावली असल मायने में इस बार देखने को मिल रही है, जब राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, संकल्प सिद्धि में तब्दील हो चुका है और हर किसी का सपना साकार होने जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम योगी एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे। कल एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद शाम को दीपोत्सव का हिस्सा भी बने, जिसमें एक विश्व कीर्तिमान रचा गया। 6,06,000 से अधिक दिए एक साथ जलाए गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कीर्तिमान दर्ज हो गया। इससे पहले 2019 में दीपोत्सव में 5 लाख के आसपास दिए जलाए गए थे। इस बार उससे भी अधिक दिए यहाँ पर जलाए गए और एक संदेश दिया गया पूरी दुनिया को कि राम क्यों सबके आराध्य हैं और कैसे राम सबके दिल में बसते हैं। और आज सीएम योगी जब यहाँ पर अयोध्या के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संतों महंतों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान भी चर्चा इसी बात पर हो रही है कि अयोध्या के विकास का कैसा खाका तैयार किया जाए, कैसे अयोध्या के हर गली हर कूचे को विकसित किया जाए कि यहाँ आने वाला हर शख्स यहाँ की तस्वीर को अपने दिल में बिठाकर वापस लौटे। फिर चाहे वो अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण हो, अयोध्या में होटल का निर्माण हो, अयोध्या की सड़कों की बात हो, या फिर अयोध्या में धार्मिक स्थलों को विकसित करने की बात हो। न सिर्फ राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, बल्कि अयोध्या में पहले से मौजूद तमाम दिव्य और मंदिरों को दिव्यता और भव्यता भी दी जा रही है। इस दिशा में भी प्रयास लगातार किया जा रहा है और आज संतों महंतों के साथ मुलाकात में भी इन्हीं तमाम बातों पर सीएम योगी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वो कारसेवकपुरम में है, जहां पर बीते 30 वर्षों से पत्थरों को तराशा जा रहा है, जिन पत्थरों के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण होना है। उन पत्थरों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए और काम की रफ्तार कितनी है, प्रगति कितनी है, इन तमाम बातों को जानने और परखने के लिए सीएम योगी कारसेवकपुरम पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए तमाम संत महात्मा और अयोध्या के लोग सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद इस बात के लिए क्योंकि जो संघर्ष कई वर्षों से किया जा रहा था, उस संघर्ष को अब परिणाम मिला है और इस परिणाम में बहुत बड़ा योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बार बार इस बात का आश्वासन देते रहे, कहते रहे कि धैर्य बनाए रखिए, सपना साकार होगा, मंदिर का निर्माण होगा। और फिर 9 नवंबर 2018 को जब 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ये तय हो गया कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है और लगातार उसके बाद प्रयास किया जा रहा था। जल्द से जल्द ट्रस्ट का गठन किया गया और आखिरकार अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लिहाजा इस बार दीपावली की दिव्यता और भव्यता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको बेहद नज़दीक से जानने और समझने के लिए दीपोत्सव के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। निमिष, इस वक्त सीएम कहाँ हैं, क्या अपडेट मिल पाया है? निमिष, आपको आवाज़ मिल पा रही है क्या? सीएम कारसेवकपुरम में है, यहाँ संतों के साथ अंदर बैठक
हाँ जी हाँ, मिल रही है। हेलो, आवाज मिल रही है अमित मेरी? मिल रही है। इस समय सीएम कारसेवकपुरम में है, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री कारसेवकपुरम में है। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और अयोध्या के संतों के साथ वरिष्ठ विशिष्ट जनों के साथ बंद कमरे में बैठक चल रही है। यहीं पर अल्पाहार लेंगे और यहाँ से उसके बाद मुख्यमंत्री हेलीपैड पे जाएंगे, जहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी पर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। आज हनुमान जयंती का मौका है और जब भी मुख्यमंत्री अयोध्या में रहते हैं दीपोत्सव के दरमियान, तो अगले दिन सुबह वो हनुमान जयंती के मौके पर हनुमानगढ़ी जुड़ जाते हैं। कल उन्होंने रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया था, आज हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। वहां से फिर कारसेवकपुरम पहुंचे हैं। कारसेवकपुरम पे अयोध्या के वरिष्ठ संत है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी है, उनके साथ बैठक हो रही है। यहीं पर अल्पाहार लेंगे। जाहिर सी बात है कि जब ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ पर है तो मंदिर निर्माण की गतिविधि, जानकारी, गति और उसके क्या चेंजेस हो सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी हो रही होगी। जी अमित। सीएम के साथ और कौन कौन मौजूद है निमिष? अगर सीएम के साथ बात किया है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय हैं, साथ ही कारसेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ जो लोग हैं वो तमाम लोग हैं। अंदर राजेंद्र सिंह पंकज जी हैं, तमाम जो पदाधिकारी है वो है। साथ ही अयोध्या के वरिष्ठ संत वो सबसे पहले बड़ा स्थान महंत हैं, बड़ी जगह के महंत हैं। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। दिगंबर अखाड़ा के पीठाधीश्वर सुरेश दास जी महाराज हैं और अयोध्या के रंगमहल के पीठाधीश्वर रामचरण दास जी। इस तरीके अयोध्या के जो वरिष्ठ संत हैं वो सब यहाँ अंदर कमरे में मौजूद हैं और साथ ही ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। जो बात हो रही है, जाहिर सी बात है, इस समय राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तो राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि वहां अंदर मीडिया को जाना अलाउ नहीं है, बंद कमरों में बैठक चली है। लेकिन अब जो बाहर से सूत्र छन के आ रहे हैं वो यही है कि अंदर अल्पाहार लेंगे, संतों के साथ बैठक करेंगे, राम मंदिर और अयोध्या के विकास पर चर्चा होगी। संत जनों की समस्याएं जो हैं वो भी हो सकता है शेयर करें। इस तरीके की तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और फिर यहाँ से वो बाहर जाएंगे। साथ ही एक बात और है कि अयोध्या का विकास जब से योगी सरकार आई है अमित, लगातार हो रहा है। तो कितना प्रतिशत हुआ है, क्या काम बाकी है, क्या और किया जा सकता है जिससे अयोध्या की गरिमा वैभव बढ़े, इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और इस बिंदुओं पर संतों के साथ बैठक कर रहे हैं। जब भी सीएम अयोध्या आते हैं तो संतों से जरूर मिलते हैं, संतों से